नमस्कार। आप देख रहे हैं नई दिशा टेलीविज़न। मकसद बताना नहीं, बचाना है। मैं आपके साथ तौकीर फरीदी। आज मैं डिस्ट्रिक्ट बलरामपुर के उस मकान में बैठा हुआ हूँ, बेकल उत्साही, और वो नाम आज पूरी दुनिया में लोग जानते हैं। आज उनकी बेटी उनका घर का नाम मुनीज़ा और कांग्रेस में बलरामपुर की महिला प्रकोष्ठ की जिला अध्यक्ष। मुनीज़ा जी, आपका नई दिशा टेलीविज़न में बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया आपका। सबसे पहले देश की जनता को आप अपना शुभ नाम बताएं, फिर आगे बात करते हैं। जी, मैं आरिफा उत्साही हूँ। जाहिर है अपने अब्बा हुजूर के नाम से ही पहचानी जा रही हूँ इस वक्त। वैसे मैं मीडिया से रही हूँ और अभी फ़िलहाल क्या, मैं कुछ सालों से राजनीति में आई हूँ और कुछ करने की जो ठानी है उसी पद पर अग्रसर हूँ। That's it। जहाँ जहाँ रेप केसेस, इवन जो सुनने में आ रहा है वो ये आ रहा है कि एक दिन में 3 रेप केसेस हो रहे हैं। ऐसे माहौल में क्या लड़कियां सुरक्षित हैं? नहीं, बेसिकली बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। हम बेटी को बचा नहीं पा रहे हैं, आप बेटी को पढ़ा नहीं पा रहे हैं। बेसिकली ये दोनों ही जो जुमले हैं वो सिर्फ पन्ने पे लिखे हुए स्याही से अल्फाज हैं, इसके अलावा उसका कोई मायने नहीं है। कांग्रेस ने एक छत्र राज किया, तो क्या उस टाइम पे रेप नहीं होते थे? केस नहीं होते थे? इतनी तादाद में तो नहीं होते थे। देखिए वो इसलिए नहीं, मैं बता रही हूँ कि एक्चुअली क्या है कि जब हमारी नज़रों के सामने चीज़ें आती हैं तो हमें एकदम से पता चलती हैं, सारी चीज़ें पता चलती हैं, पूरे ज़माने को पता चलती हैं। आप बहुत बड़ा माध्यम है इसके लिए, हमको हर वक्त जगाने के लिए। जनता, सोई हुई जनता को हमें को सुनाया जा रहा है। नहीं, आपको नहीं सुनाया जा रहा है। आई होप कि बलरामपुर या उत्तर प्रदेश में और कोई रेप की घटना ना हो। मैं ऊपर वाले से ये दुआ करता हूँ। और मैं एक सवाल आपसे और करूँगा, मध्य प्रदेश से रिलेटेड है ये। मध्य प्रदेश में सरकार तो आपकी है, वहाँ पे जो रेप केसेस हो रहा है उसका जिम्मेदार कौन है? देखिए, सरकार कहीं, अगर मैं यूपी में हूँ और यहाँ पे केसेस हो रहे हैं तो डेफिनेटली मैं यहाँ की सरकार को ब्लेम करूँगी। मध्य प्रदेश में अगर इस तरह के कांड हो रहे हैं, ऐसे कुकर्म हो रहे हैं, तो मैं जाहिर सी बात है कि वहाँ की सरकार को जिम्मेदार ठहराऊंगी। क्योंकि रेप और जो एक बलात्कार शब्द है और एक जो सोच है वो बहुत ही दुख देने वाला है। क्योंकि बलात्कार जैसी चीज़ का ना कोई धर्म होता है, ना ही कोई आप उसमें जाति ढूंढ सकते हैं। सरकार कहीं की भी हो, हर जगह, हर स्टेट में हमारे पूरे भारत देश की लड़कियां सेफ होनी चाहिए। हमें इससे ज़्यादा और कुछ नहीं चाहिए। ऐसे हालात ना हो जाएं कि वाकई में पेट में आने से पहले, कोख में आने से पहले ही बेटी ये कहने लगे कि मैं एक अपने अब्बा हुजूर का एक 2 लाइन का शेर कहना चाहूँगी कि मेरे विधाता मैं पैया पढ़ूँ, तेरी बिनती करूँ बारंबार, अगले जन्म मोहे बिटिया न कीजियो, चाहे नरक दीजियो डारे। कि इस दुनिया में आने से बेहतर ये है कि आप मुझे नरक में डाल दो, वो मुझे मंजूर है, लेकिन ऐसी दुनिया में मत भेजना जहाँ पे इस तरीके से तिरस्कार पे तिरस्कार होता ही रहे। चाहे वो घरेलू हिंसा के तौर पे हो, चाहे वो राह चलते बलात्कार का केस हो, चाहे वो छेड़खानी क्यों ना हो, एक छोटी मोटी छेड़खानी क्यों ना हो, हर जगह लड़कियों को बहुत सारी चीज़ें बर्दाश्त करनी पड़ती हैं। हम बलरामपुर महिला कांग्रेस भी इस चीज़ के खिलाफ हमेशा से खड़ी, शुरुआती दौर से ही मेरा महिला सशक्तिकरण को लेकर के बहुत सारी बातें रही हैं। मैं उसके लिए हमेशा खड़ी रही हूँ, आगे भी खड़ी रहूँगी कि एक ऐसा स्क्वाड बनाया जाए, एक ऐसी टीम तैयार की जाए जो इन चीज़ों को नज़र में रखते हुए और तुरंत से तत्पर, लाइक इमीडिएटली उस पर एक्शन लिए जाए, या उनको कुछ ऐसी सजाएं दी जाएं जो वाकई उनके लिए एक सबक के तौर पे। बलरामपुर जाहिर है कि मेरा घर है, मेरा वतन है। मैं यहाँ के सभी
अवाम का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे सुना। और अगर कांग्रेस पार्टी के ज़रिए मैं उनकी कोई खिदमत कर सकती हूँ तो मैं हाजिर हूँ। खैर, तो आप सभी से ये कहना चाहूँगी कि प्लीज़ सेफ रहिए, बलरामपुर में स्वस्थ रहिए और बलरामपुर को भी स्वस्थ रखिए, क्योंकि बलरामपुर जो है वो मुझे बड़ा नीरस सा नज़र आ रहा है काफ़ी अरसे से। That's it. शुक्रिया। दोस्तों, आप देख रहे थे नई दिशा टेलीविज़न और हमारे साथ थी पद्मश्री बेकल उत्साही की सुपुत्री आरिफा उत्साही, जो कांग्रेस पार्टी की बलरामपुर डिस्ट्रिक्ट की महिला विंग की प्रेसिडेंट है। मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहूँगा कि क्या बाबा योगी आदित्यनाथ जी, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, प्रदेश गवर्नमेंट जो चला रहे हैं, जिस तरह से पुलिस उनके कहने में आ करके, क्योंकि जाहिर सी बात है कि मुख्यमंत्री एक जिम्मेदारी पद होता है और उसका निर्वहन करना बहुत बड़ी बात होती है। क्या लगता है आपको कि वो निर्वहन कर पा रहे हैं? मेरे ख्याल से नहीं, शायद बिल्कुल भी नहीं। जो अभी इस वक्त उत्तर प्रदेश के जो हालात हैं वो हर किसी के सामने एक बहुत ही स्पष्ट है। हर किसी का दिल जो है वो डर में बैठा हुआ है। बेरोजगारी चरम सीमा पे जा रही है, किसानों का कर्जा आप माफ नहीं कर पा रहे हैं, महिलाओं की सुरक्षा की बात भी नहीं कर पा रहे हैं। आप सुरक्षा की बात करने की बात आती है तो आप ये कहते हैं कि हम गायों की सुरक्षा के लिए हैं, महिलाओं की सुरक्षा के लिए नहीं। मतलब जस्ट रेडिकुलस। इतना मतलब ऐसा बयान एक चीफ मिनिस्टर कैसे दे सकता है? ये बहुत ही सोचने वाली बात है। हम चीफ मिनिस्टर, आई मीन एक मुख्यमंत्री, एक प्रदेश का बहुत बड़ा पद होता है, उसकी छत्र छाया में उसकी जनता फलती फूलती है। और इस वक्त जो जनता की हालत है वो वाकई में इतनी ज़्यादा, ऐसा लगता है कि हम इतनी दयनीय स्थिति में आ गए हैं। मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि औरतों की जो हालात, अगर मैं महिलाओं की बात करूं तो उनकी सुरक्षा तो खैर एक दरकिनार हो चुकी है, एक ताक पे रख दी गई है। ताक पे रख दी गई है। एक नारा हमने अभी बीच में सुना था कि योगी जब जब डरता है पुलिस को आगे करता है। क्या कहेंगे इसके? जी बिल्कुल करते हैं, वो पुलिस को आगे करते हैं। उनकी सरकार पुलिस को आगे खड़ा कर देती है और पुलिस भी क्या करे, क्योंकि उनके ही ऑर्डर्स पे चलना है तो जाहिर है कि उसको वही करना है जो उन्होंने कहना है। हम अगर एक संवेदना व्यक्त भी करने जा रहे होते हैं तो आपको लगता है शायद हम कोई बम विस्फोट करने जा रहे हैं। एक आप इस वक्त एक पार्टी लेवल से हट करके एक भारत की बेटी होने के नाते आपसे ये सवाल किया गया है, उसके बारे में आप बताएं। मैं उसी को सोच के बात कर रही हूँ। मैं किसी मैं पार्टी को लेकर के बात नहीं कर रही हूँ, ना ही किसी पद पे होकर के उस पद से रिलेटेड बात कर रही हूँ। बीइंग अ गर्ल, बीइंग अ विमेन, मैं सिर्फ ये बात कर रही हूँ कि उत्तर प्रदेश सरकार महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के बिल्कुल विफल है। कहीं से कहीं तक उनकी कोई नीतियां सफल नहीं है। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, इस तरह की नारेबाजी आपके सिर्फ नारेबाजी है। ये सिर्फ जुमलों की बातें हैं, सिर्फ एक अल्फाज है जो मुंह में ही से कहे गए और मुंह में ही रख लिए गए। उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, उस पर कोई काम नहीं हो रहा है। हर दिन एक बेटी रेप हो रही है, हर दिन एक बेटी रेप हो रही है। होता रहा होगा, पहले भी होता रहा होगा, हमें उससे मतलब नहीं है। करंट टाइम में क्या चल रहा है, इस वक्त क्या चल रहा है, आपकी सरकार में हम कितने महफूज हैं, हमें वो देखना है। आप नहीं कर पा रहे हैं तो आप, सिंपल सी बात है, आप इस्तीफा दे दीजिए। इस्तीफा दे दीजिए। जैसा कि आपने सुना कि आरिफा उत्साही एक पार्टी से हट करके, पार्टी के लेवल से हट करके, पार्टी से मतलब पार्टी के पद से, किसी भी पद से हट करके एक भारत की बेटी, एक उत्तर प्रदेश की बेटी, एक बलरामपुर की बेटी होने के साथ साथ ये कह रही हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी बाबा योगी आदित्यनाथ जी, आप उत्तर प्रदेश में अपने कार्यों में विफल हैं, आपको पद छोड़ देना चाहिए। आरिफा जी, क्या कहेंगी आप ऐसे गुंडा जो पुलिस है, जो गुंडई कर रही है, ऐसे में एसपी को हटा दिया जाता है, एडिशनल एसपी को हटा दिया जाता है, सीओ को हटा दिया जाता है, लेकिन डीएम को बरकरार रखा जाता है, क्या कहेंगे? इसमें कहना क्या है, जाहिर है कि वो हाथ की कठपुतलियां हैं
और हम कठपुतलियों को इसी तरीके से चलाना चाहते हैं जैसा हम चाहते हैं। वो उनके अकॉर्डिंग चल रहे हैं। उन्हें जो इसमें योगी जी का कितना है? देखिए, सरकार का हर एक मुद्दों में हाथ होता ही होता है, उनकी दखल अंदाजी होती है, उनसे परे कोई चीज़ें नहीं होती हैं, तो उनकी नज़रों में सारी चीज़ें हैं। हाथरस का जो कुकर में हाथरस का जो केस है वो एक बड़ा केस है। सिर्फ हाथरस ही नहीं, किसी भी बेटी का रेप एक बड़ा केस है, एक बड़ा मुद्दा है हर किसी के लिए, एक माँ बाप से लेकर के एक आम जनता तक के लिए ये होना चाहिए। माँ बाप पे तो जो गुजरती है वो गुजरती है। वहाँ के डीएम उस बच्ची के माता पिता को समझाने के बजाय धमकाते हुए नजर आते हैं। ये कहाँ का इंसाफ है भाई? आप न्याय नहीं कर सकते, आप उन्हें न्याय दिला नहीं सकते, आप उन्हें सीधा चुप रहने के लिए या आप उन्हें सीधा धमकाते हुए नजर आते हैं। ये वाकई में बहुत ज़्यादा ही दुख की बात है, बहुत ही शर्मनाक बात है। उसी डीएम का भी तबादला तक नहीं किया गया, उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। नहीं कर रहे हैं, जबकि एसपी और सीओ को सस्पेंड कर दिया गया है। नहीं कर रहे हैं। ये सोचने वाली बात है कि आखिर ऐसी कौन सी गठजोड़ आपस में है या कौन सी रिश्तेदारी है। मांग होगी मुख्यमंत्री जी से, क्या मांगे आप? एज ए गर्ल हो गए, एज ए वुमेन, मैं हर एक लड़की, हर एक महिला की यही मांग है। अगर आप फिलहाल सरकार में हैं तो हम सभी आपसे यही इल्तिजा करना चाहते हैं कि इस तरह के केसेस को, इस तरह के कांड को आप फास्ट ट्रैक पे जितना जल्दी हो सके उसमें न्याय मिलना चाहिए। न्याय मिलना चाहिए वो तो अलग चीज़ है, लेकिन योगी आदित्यनाथ जी जो अभी तक प्रदेश में मुख्यमंत्री बने बैठे हुए हैं, उनके लिए आपका क्या है, उनसे आपकी क्या मांग है? सर, आप बने बैठे हुए हैं, आप हमारे लिए अगर अच्छा काम कर रहे होते तो शायद हमें ये ज़रूरत नहीं पड़ती यहाँ बैठ कर के आपको कुछ भी कहने की, या शायद तमाम लोग जो लाइव के थ्रू और सोशल मीडिया के थ्रू आपको गालियाँ दे रहे हैं, शायद वो आपको सुनने में नहीं आता। इतना कहना मेरा काफ़ी है कि आपने क्या दिया है और हम आपको वापस क्या कर रहे हैं। इससे जाहिर है कि आप अभी इस वक्त किस पायदान पे हैं। आरिफा जी, मैं आपसे एक सवाल करूंगा योगी जी के बारे में कि वो जब महंत थे तब अच्छे थे या मुख्यमंत्री हैं तब अच्छे हैं? मुझे लगता है जब वो महंत थे तब ज़्यादा अच्छे थे। तब ज़्यादा अच्छे थे, यकीनन। दोस्तों, आपने सुना कि जब योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश महंत थे तब ज़्यादा अच्छे थे, और मुख्यमंत्री बनते ही उन पर सत्ता का नशा सवार हुआ जो उतरने का नाम नहीं ले रहा है। मैं चाहूँगा आरिफा जी से कि अगर उनकी तरफ से और भी कुछ कहना या मांग है तो वो नई दिशा टेलीविज़न के थ्रू मांग कर सकती हैं। मैं आपके टेलीविज़न के थ्रू सिर्फ यही कहना चाहूँगी कि अगर आप वाकई में सुरक्षा नहीं दे सकते हैं, हम महिलाओं को सुरक्षा नहीं दे सकते, महिलाएं जो इस देश की ये दुनिया उनके बिना है ही नहीं, तो जब जननी को आप सुरक्षा नहीं दे सकते तो इस देश को और इस प्रदेश को कैसे सुरक्षा देंगे? बहुत सोचने वाली बात है, बहुत बड़ा मुद्दा है आपके लिए और इस पे आपको गौर करना चाहिए। और that's it। दोस्तों, सुना आपने कि जननी का जब आप हिफाजत नहीं कर सकते तो आप को मुख्यमंत्री बने रहने का कोई अधिकार नहीं है।